पूछना यह है सरकार से कि अगर आप सरकारी विद्यालय बंद करते जाएंगे तो ये गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, ये मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। विद्यालय वालों की जो फीस बढ़ती जा रही है, जो किताबों में झोल होता चला जा रहा है, जो स्टेशनरी इतनी महंगी होती चली जा रही है, क्या आप गरीबों की चिंता नहीं कर पा रहे? क्या आप उस मजदूर के बेटे को शिक्षित करना नहीं चाहते हैं? आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास जाता है। 5 वर्ष की उम्र में अगर वो पढ़ने जाता है, विद्यालय अगर वहां से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि रास्ते सही नहीं होते हैं। उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग से एक शुरुआत हुई थी थोड़े दिन पहले, जब ये कहा गया था कि जहां 50 बच्चों से कम एनरोलमेंट हो जाएगा, यानी किसी भी विद्यालय में अगर 50 बच्चों से संख्या कम हो जाती है तो उन विद्यालयों को बंद करने की मंशा जो सरकार की थी वो अब अधिकारियों के माध्यम से सामने निकल के आ चुकी है। नमस्कार साथियों, आज बात उत्तर प्रदेश की। सरकार ने बहुत पहले ही ये कह दिया था कि जिस विद्यालय में अगर बच्चों की स्ट्रेंथ कम होती जाएगी, संख्या कम होती जाएगी, तो उन विद्यालयों को बंद कर दिया जाएगा। लेकिन आज जब एक फरमान जारी हुआ, यानी उत्तर प्रदेश के कानपुर देहात का एक लेटर जो बहुत वायरल चल रहा है इस समय, एक रिटर्न में एक सूचना जो बहुत जन जन तक पहुंच रही है कि 850 विद्यालय चिन्हित किए गए हैं जिन विद्यालयों में 50 से संख्या कम कर दी गई, यानी कम है, ऐसा डाटा आ रहा है। तो उन विद्यालयों को बंद करने की मुहिम सरकार चलाने जा रही है। सवाल यहाँ पर एक ये खड़ा होता है, पूछना यह है सरकार से कि अगर आप सरकारी विद्यालय बंद करते जाएंगे तो ये गरीब के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे, ये मिडिल क्लास के बच्चे कहाँ पढ़ने जाएंगे। क्या आप विद्यालयों को भी उद्योगपतियों को देने के फिराक में हैं? क्या आप विद्यालयों को भी इस तरीके से व्यवस्था बना रहे हैं कि सरकारी विद्यालय धीरे धीरे करके बंद होने की कगार पे चले जाए? इस तरीके की व्यवस्था टीचरों के साथ बना रहे हैं कि जब आप अध्यापक को इतने काम दे देंगे, वही बाबूगिरी करेगा, वही जनगणना कराएगा, वही मतगणना में जाएगा, वही सर्वे करेगा, वही विकलांगता के सर्वे करेगा, वही अगर और कोई परेशानी दिक्कत आती है तो उसमें भी आप अध्यापक को लगा देते हैं, तो अध्यापक पठन पाठन का काम किस में करेगा? आप ऐसी कोई नियमावली लेकर के आइए, आप ऐसा कोई नियम बनाइए जिससे गार्जियंस का भरोसा सरकारी विद्यालयों पर अगर बढ़ जाए तो 50 नहीं 500 की संख्या हो जाएगी विद्यालय में। आपके पास एडमिशन के लिए जगह नहीं बचेगी विद्यालयों में। आप इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम नहीं कर रहे हैं, आप विद्यालयों को सही करने के लिए काम नहीं कर रहे हैं, आप विद्यालय में टीचर्स पे उनको फ्री करके ऐसी नियमावली लागू करने का काम नहीं कर रहे हैं जिससे कि विद्यालय के प्रति आकर्षण बढ़े, गार्जियंस का आकर्षण बढ़े, स्टूडेंट का आकर्षण बढ़े। जब एजुकेशन अच्छी होगी तो 50 नहीं संख्या 500 पार कर जाएगी। लेकिन जब आपकी मंशा ठीक नहीं होगी तो ना विद्यालय ठीक होगा, ना विद्यालय में लोग ठीक होंगे, ना टीचर वहां पढ़ाने का काम करेगा। जब टीचर को आप इतना काम सौंपते जाएंगे तो किस समय वो पठन पाठन का काम करेगा? दूसरा एक विषय ये इसमें निकल के आता है कि आपने जिस तरीके से ये व्यवस्थाएं बनाने के काम करा, आपने जिस तरीके से विद्यालयों में सुविधाएं देने के बजाय सुविधाएं हटाने का काम किया, इससे गार्जियंस का भरोसा उठा, लोग प्राइवेट विद्यालय की तरफ मूव करने लगे। लेकिन प्राइवेट विद्यालय वालों की जो फीस बढ़ती जा रही है, जो किताबों में झोल होता चला जा रहा है, जो स्टेशनरी इतनी महंगी होती चली जा रही है, इसके पीछे भी सरकार जिम्मेवार है। सरकारी विद्यालय में एक तरफ आप सुविधाएं दे नहीं पा रहे हैं, एक तरफ आप हवाला दे रहे हैं कि 50 से संख्या अगर कम होती है बच्चों की तो स्कूल हम बंद कर देंगे। लेकिन क्या आप गरीबों की चिंता नहीं कर पा रहे? क्या आप उस मजदूर के बेटे को शिक्षित करना नहीं चाहते हैं जो कॉन्वेंट विद्यालय की फीस नहीं भर सकता है, जो महंगी किताबें नहीं खरीद सकता है, जो दूर दूर तक जाने के लिए संसाधन नहीं मुहैया करा सकता है? मान लीजिए अगर कोई ग्रामीण क्षेत्र से किसी कस्बे में ठीक विद्यालय है, वहां से उसकी दूरी 20 किलोमीटर है, तो LKG UKG कक्षा 1 2 3 4 5 बेसिक का बच्चा कैसे पढ़ने जाएगा वहां तक? तो क्या आपकी मंशा ये इसके पीछे जानी जाए कि उत्तर प्रदेश में
जो सरकार काम कर रही है वो गरीबों के खिलाफ काम कर रही है? क्या ये मंशा मानी जाए कि गरीब की शिक्षा छीनने का काम कर रही है सरकार? क्या ये माना जाए कि उत्तर प्रदेश में जो सहूलियतें देनी चाहिए सरकार को विद्यालयों में, जिससे कि गरीब का बच्चा पढ़े, अपने टैलेंट को निखारे और देश दुनिया में अपना नाम करे, तो क्या आप उसके खिलाफ मुहिम चला रहे हैं? अगर आप चाहें, यानी सरकार चाहे, सरकार के पास बहुत पावर होता है, सरकार चाहे तो ज्यादा समय नहीं लगेगा, 1 वर्ष भी हमें लगता नहीं लगेगा कि सरकारी विद्यालयों को सुधारने में, सरकारी विद्यालयों की जो एजुकेशन है उसको सही करने में। आप क्यों नहीं से कोई नियम कानून लेके आते हैं जिससे कि सरकारी जॉब करने वाला व्यक्ति, सरकारी नौकरी करने वाला व्यक्ति अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाए। एक ये भी तरीका हो सकता है, हालांकि तरीका मैं नहीं बता रहा हूं, लेकिन हमारा कहने का मतलब ये है कि ऐसी कोई नियमावली लेकर के आप आइए जिससे कि सरकारी स्कूलों का इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, सरकारी स्कूलों में पठन पाठन की व्यवस्था ठीक हो, सरकारी स्कूलों की तरफ गार्जियंस का आकर्षण बढ़े। आप क्या कर रहे हैं कि आप रोज नया एक फरमान लेके आ रहे हैं, आप रोज नई एक लेटर, एक चिट्ठी जारी करवा रहे हैं कि यहाँ का स्कूल बंद करना है, वहाँ का स्कूल बंद करना है। कभी यहाँ की छत का मसाला गिर जा रहा है, कभी वहाँ की चार दीवारी गिर जा रही है, कभी वहाँ की सीमेंट छूट रही है। तो इन पर निगरानी क्यों नहीं हो रही है? क्यों इतनी कालाबाजारी चल रही है? जो 50,000 से लेकर के 1 लाख तक सैलरी अध्यापक उठा रहा है, तो वहां पर विद्यालयों का स्तर इतना एजुकेशन का कमजोर क्यों है? वही प्राइवेट स्कूल में 5,000 से लेकर 20,000, 25,000 तक सैलरी पाने वाला व्यक्ति वो अच्छी पढ़ाई कैसे दे पा रहा है? वहां पर क्यों गार्जियंस का आकर्षण बढ़ता चला जा रहा है? इतनी महंगी फीस होने के बावजूद, इतनी नियमावली टाइट होने के बावजूद, यानी फीस के मामले में, फिर भी गार्जियंस का स्ट्रक्चर उधर बढ़ता चला जा रहा है। इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार की मंशा ठीक नहीं है, कहीं ना कहीं सरकार इस पे ऐसा काम नहीं करना चाहती है जिससे गरीब मिडिल क्लास का उद्धार हो सके, गरीब मिडिल क्लास का भला हो सके। दूसरा बिंदु एक ये है कि दिल्ली में जैसे सरकारी स्कूलों को अगर कोई सरकार आके सही कर सकती है, वहाँ के विद्यालय कॉन्वेंट स्कूलों के, वहाँ के विद्यालय प्राइवेट स्कूलों के जैसे अपनी व्यवस्था में, वहाँ के विद्यालय आप घुसेंगे वहाँ के बेसिक में तो लगता है कि क्या हम किसी प्राइवेट स्कूल के बिल्डिंग में आ गए हैं। वहाँ विद्यालयों में संख्या भरी पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं, जबकि वहाँ तमाम ऐसे लोग हैं जो प्राइवेट स्कूलों का खर्च व्यय कर सकते हैं, वहन कर सकते हैं, लेकिन फिर भी उनको लगता है कि सरकारी स्कूल में व्यवस्थाएं ठीक है, अपने बच्चे सरकारी विद्यालय भेजते हैं। उसी जगह पर एक उत्तर प्रदेश है जहां भाई 850 विद्यालय का सर्वे आना ये बड़ी संख्या है किसी जिले के अंदर। उनको अगर अब एक साथ बंद कर देंगे तो लगभग जिला विद्यालय विहीन हो जाएगा। व्यवस्था आप ये बना रहे हैं कि दूसरे विद्यालयों में वहां के बच्चे ट्रांसफर होंगे। अब जो एलकेजी यूकेजी या कक्षा 1 में बच्चा जाता है, 5 वर्ष की उम्र में अगर वो पढ़ने जाता है, विद्यालय अगर वहां से 10 किलोमीटर 5 किलोमीटर हुआ, तो ग्रामीण क्षेत्र में कई बार ऐसी व्यवस्थाएं होती हैं कि रास्ते सही नहीं होते हैं, या वहां से वहां तक जाने में सुगमता नहीं होती है, कहीं जंगल एरिया होता है, कहीं पहाड़ी एरिया होता है, तो वहां पर भी तो खतरा बना रहेगा बच्चों के लिए। फिर धीरे धीरे वहां की अगर संख्या कम हो गई, अध्यापक वही रहेंगे, अगर वहां पढ़ाई नहीं सही हो पाती है तो वहां पर भी विद्यालय बंद कर देंगे, तो धीरे धीरे करके पूरा उत्तर प्रदेश सरकारी विद्यालय विहीन हो जाएगा, बेसिक प्रसिद्धि विद्यालय विहीन हो जाएगा। तो उसके बाद बच्चे कहाँ जाएंगे? तो उसके बाद बच्चे प्राइवेट स्कूल पढ़ने के लिए मजबूर होंगे। वैसे भी इतनी महंगाई कर रखी है कि लोगों को अपना घर चलाना मुश्किल है, अपने घर का पूरा कारोबार, पूरा इंतजाम करना मुश्किल है उसके लिए, और आपने शिक्षा पर अलग डाका डाल दिया, शिक्षा पर एक फरमान अलग जारी कर दिया। देखिए कैसे लेटर जारी हो रहा है, कैसे लगातार सुर्खियों में चल रहा है कि उत्तर प्रदेश के जो विद्यालय 50 बच्चों की संख्या से कम है उनको बंद किया जाए। मैं इसको मानता हूं कि आम जनमानस के खिलाफ है फैसला, मैं इसको मानता हूं कि गरीब के कल्याण के खिलाफ है फैसला। आपने कहा कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। अब इसमें गरीब का विकास आप कैसे कर रहे हैं, गरीब का साथ कैसे दे रहे हैं, ये जनता नहीं समझ पा रही है। कहाँ से साथ दे रहे हैं आप, जब आप उसकी शिक्षा ही छीने ले रहे हैं, उनकी पीढ़ियों को आप मूर्ख बनाने का काम कर रहे हैं, उनकी आने वाली पीढ़ी को आप कमजोर करने का काम कर रहे हैं, तो आप कैसे उनका हित कर रहे हैं?
तो आप कैसे उनका कल्याण कर रहे हैं? मैं समझता हूं कि सरकार अपनी तमाम ऐसी गतिविधियों को सही करने का काम करे, अपने अधिकारियों पर लगाम लगाए, अपने तुगलकी फरमानों को वापस ले, जिससे कि गरीब का नुकसान हो रहा है, मिडिल क्लास का नुकसान हो रहा है। शिक्षा प्रमुख है, शिक्षा सबसे पहले है। व्यक्ति को एक रोटी खाने को कम मिले चलेगा, लेकिन हर व्यक्ति को पढ़ने की आजादी होनी चाहिए। हर व्यक्ति को ऐसी व्यवस्था देनी चाहिए जन कल्याणकारी योजनाओं में शामिल करके, जिससे कि गरीब का भी बच्चा पढ़े, गरीब का भी बच्चा आगे बढ़े, गरीब को भी ये अधिकार मिले कि अगर उनके बच्चों के अंदर हुनर है तो उसको दिखा करके आगे देश विदेश में जा करके अपने देश का नाम रोशन करें। धन्यवाद। जय हिंद।